हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग गुड। आज फिर से मैं एक अपने चैनल पर नई वीडियो लेके आया हूँ अकाउंट्स क्लासेस बाय निखिल पर। किस पर? अकाउंट्स क्लासेस बाय निखिल पर। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का एक नया टॉपिक कर रहे हैं। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसने जाकर के वो नहीं देखी है वो देख लीजिए। सारी वीडियोस कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज दे रखी है और मैंने प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के लिए हर कोई वीडियो बना रखी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एप्रोप्रिएशंस are more than available profit। अवेलेबल प्रॉफिट बोले तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट, या इसको हम ये भी बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इस कॉन्सेप्ट का नाम हम ये भी दे सकते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले हमें क्वेश्चन ही देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चन के अंदर ही है, ये कोई पर्टिकुलर या सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट का यहाँ लिखा है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो सर इसका मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएशंस जो है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल कि फर्म के पास प्रॉफिट तो 1500 रुपये का है। फर्म के पास प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट। फर्म के पास नेट प्रॉफिट 1500 रुपये का है, लेकिन उसे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये टोटल एप्रोप्रिएशंस जो है उसके, एप्रोप्रिएशंस जो है उसके वो है 1800 रुपये। क्या है वो? 1800 रुपये। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम फर्म के पास प्रॉफिट 1500 है और फर्म को बांटने 1800 रुपये हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो उस केस में काम आता है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये उस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो अब हमें वो सीखना है। तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट या कोई पॉइंट्स टू रिमेंबर नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट हमें जो है क्वेश्चन ही स्टार्ट करना होगा। अब आप सब लोग अपने आगे बुक खोल लीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर आपको, मेरी बुक में जो है वो 39 है, क्योंकि बुक जो है ओल्ड है ड्यू टू लॉकडाउन, बुक की अवेलेबिलिटी नहीं है बच्चों के पास। फिर भी मैं अपनी वीडियो में क्वेश्चन का पिक दे दूंगा आपको, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो जिस बच्चे के पास बुक है तो वहाँ पर वो क्वेश्चन ढूंढ लेना। क्वेश्चन है मोली एंड भोली वाला। कौन सा है? मोली एंड भोली वाला। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 39 है, आप लोग अपनी बुक्स में ढूंढ लेना। आई थिंक नई बुक में भी 30 के आसपास ही है ये क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं मोली एंड भोली, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई? 20,000 एंड 10,000 रुपीज़। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। उन्हें कितना मिल रहा है? 6% पर एनम। तो एक है मोली और दूसरी है भोली। अब सर इसकी रेशो तो दे नहीं रखी, और रेशो नहीं दे रखी तो क्या हुआ? अगर हमें रेशो जब नहीं दी होती तो हम क्या कर लेते हैं? हम रेशो मान लेते हैं 1:1। क्या मान लेते हैं? 1:1। तो सर इनकी कैपिटल दे रखी है। सर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मानते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या मानते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल उसको मान लेते हैं। इसकी 20,000 रुपये है और इसकी 10,000 रुपये। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6% पर एनम दोनों को। ठीक है। फिर लिखा है देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब चेंज हो गया, अब नीचे लिख रखा है उसने, घुमा रखा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 नहीं रहेगी, अब रहेगी 2:3।
फिर लिखा है एंड द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज़ 1500। तो ये जो बिजनेस प्रॉफिट लिखा है इसको मैं नेट प्रॉफिट ही मानूंगा। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बिजनेस का, 1500 दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट ए, तो केस ए जो आता है ये है अब पॉइंट जनरल। केस ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर किसी और चीज़ का हमारे पास जो था एग्रीमेंट नहीं था। और बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था मेरे साथ कि मैंने लिखवाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जब दिया जाता है जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया हो। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि और किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट नहीं मिला फर्म को, और किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट नहीं मिला सिवाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करेगी लेकिन और कोई भी चीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ही दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। फर्म को प्रॉफिट कितना है, 1500 रुपये। अब सर आपको कैसे पता चला कि फर्म के पास कुछ नहीं, तो पहले निकालना पड़ेगा। अब सोल्यूशन करते हैं हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का सॉरी मोली, नॉट ए, मोली, मोलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकालोगे आप, 20,000 का 6%, ये आया 1200 रुपीज़। हाँ सर, अब ये आपका 1200 रुपीज़ आ गया। अब ये 1200 रुपीज़ आने के बाद अब किसका निकालना पड़ेगा, अब हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो निकालना है भोली का, क्योंकि हमें पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है और हमें देना कितना है। तो अभी तो मोली का आया, अब आपको भोली का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भोलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भोलीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 10,000 का 6%, वो आ गया आपका 600 रुपीज़। कितना आ गया, 600 रुपीज़। हाँ जी सर 600 रुपीज़ आ गया। अब वो 600 रुपीज़ आने के बाद आपको ये चेक करना है फर्म को टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट बांटना कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकला वो निकला 1200 प्लस 600 रुपीज़, वो आया आपका टोटल 1800। अब फर्म को टोटल बांटना कितना है, 1800 रुपीज़, लेकिन फर्म के पास पहले से प्रॉफिट कितना है सर, 1500 रुपीज़। तो फर्म के पास प्रॉफिट 1500 है सर और बांटना फर्म को 1800 रुपीज़ है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि उनका सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही एग्रीमेंट था और किसी भी चीज़ का नहीं था। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म जब भी देती है अपने पार्टनर्स को जब उनको प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट जब 1500 रुपये हुआ है तो 1800 रुपये तो नहीं बांट सकते, तो वो क्या करेंगे, इस 1500 को इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देंगे। क्या करेंगे, इस 1500 रुपये को इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देंगे। कैसे, अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा था शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। और आपको पता है बच्चों प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर दिखाया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो अब हम बना रहे हैं अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें डेट नहीं दे रखी तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको सब बच्चों को फॉर्मेट पता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर आप बच्चों को ये भी पता है कि ये बनता कैसे है, और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से हमारी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है।
अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से स्टार्टिंग होती है, तो बाय नेट प्रॉफिट। हाँ सर, बाय नेट प्रॉफिट 1500 रुपीज़। लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1200 भोली का देना है और 600 रुपये भोली का देना है। लेकिन बच्चों जब मोली और भोली का 1200 और 600 देना है ना, क्वेश्चन ने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और किसी चीज़ का एग्रीमेंट नहीं है। तो हमारे पास प्रॉफिट जब कम है और हमें डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास प्रॉफिट है इसी प्रॉफिट को इन दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देंगे। तो कैसे देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी प्रॉफिट को इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में आप बांट दोगे। इसी प्रॉफिट को आप इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट दोगे। अब वो कैसे बांटोगे आप देखो। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे, मोली और दूसरी कौन है, भोली। अब सर बांटेंगे कैसे, आपने कैसे बता दिया, रेशो में बांटना है। किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1500, रेशो यहाँ पे 1200 और अपोन में टोटल 1800। तो इस रेशो में जब आप बांटोगे तो मोली का शेयर आ जाएगा 1000 रुपीज़। कितना आएगा मोली का शेयर, 1000 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों। अब मोली का शेयर 1000 रुपीज़ आने के बाद अब आपको किसका निकालना है, भोली का निकालना है। और भोली का शेयर कैसे आएगा, वही 1500 का 600 अपोन में 1800। क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटना है, तो इन दोनों का टोटल नीचे और जिनका अमाउंट होता है वो यहाँ। तो यहाँ आ गया 500। तो अब इन दोनों का शेयर कितना कितना मिल गया इनको अपना। जो प्रॉफिट फॉर्म को हुआ था हमने क्या कर दिया, उसको उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट दिया। क्योंकि फॉर्म ने बोला था सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया जाएगा पार्टनर्स को और किसी चीज़ का एग्रीमेंट नहीं है। अगर अब दूसरा पार्ट देखते हैं, केस नंबर बी। यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इन्वॉल्व्स द फॉर्म इज लॉस। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल would be allowed on capital will be allowed even if फॉर्म इन्वॉल्व्स लॉस। अगर फॉर्म को लॉस भी हो रहे होंगे तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, इवन इफ फॉर्म इन्वॉल्व्स लॉस। अब बच्चों फॉर्म को लॉस हो रहे हो या प्रॉफिट हो रहे हो उसको जब मतलब ही नहीं है, तो डैट मीन्स इट्स अ आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ सर, तो अब आपको फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो बनाओ सोल्यूशन। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख के आना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैम मार्क्स नहीं देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट अब बच्चों वो बोल रहा है चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो आपको देना ही देना है। तो यहाँ लिखो बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है। लेकिन अगर वो बोलता है एग्रीमेंट है तो फर्स्ट केस की तरह करेंगे। लेकिन उसने बोला चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट उसको देना ही देना है, तो दैट मीन्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देना है तो चाहे फॉर्म को लॉस हो उन्हें कोई मतलब नहीं। कितना, मोली और भोली। मोली का अभी निकाला था हमने 1200 रुपीज़ और इसका निकाला था 600। इट विल कम आउट 1800 रुपीज़। अभी 1800 आया तो यहाँ पे फॉर्म को क्या हुआ, फॉर्म को क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। क्या हो गया, फॉर्म को यहाँ पर लॉस हो गया। सो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट। अब देखो, अब जब यहाँ पे फॉर्म को लॉस हो गया तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1800, यहाँ पर भी 1800। अब डबल लाइन से क्लोज हो जाता है, यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना, मोली और भोली, हाँ भैया 300
मोली कितना है, मोली और भोली की रेशो जो है वो दे रखी है बच्चों 2:3। तो 2:3 आपको जब रेशो दे रखी है तो 300 इंटू 2/5 कितना आएगा आपका 120 रुपीज़। कितना आएगा 120 रुपीज़ इसका शेयर आया और 180 इसका, तो टोटल आपका आ गया 300 रुपीज़। सो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन कि जब आपके पास एप्रोप्रिएशन, आपको प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है लेकिन प्रॉफिट आपके पास कम होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, या बोलो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि फर्म के पास प्रॉफिट कम है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, तो मेरे आने वाली वीडियो की हर किसी की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।